बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। मैं पिछली वीडियो में आपसे बात कर रहा था जिस तरह कि हमने किस तरह रोबो 3T और जो MongoDB सर्वर है वो हमने डाउनलोड करना था। और आज मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह वो सर्वर में हम डाटा सेव करवा सकते हैं। अगर काइंडली आपने मेरी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले उसमें देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सारा मेथड बताया हुआ है कि हम किस तरह कोई उसमें कलेक्शन वगैरह डाटाबेसेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ जस्ट इधर वो पिक्चर के थ्रू बता देता हूँ, क्योंकि मैं अगर वीडियो पूरी चलाऊँ तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है स्क्रीनशॉट। और इधर मैं ये आ जाता हूँ तो इधर आप देख सकते हो कि हमारे पास जब आप स्टार्ट करोगे तो कुछ आपको इस तरह की आपको शो होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने इधर से क्रिएट कनेक्शन कर लेना है और उसकी लोकल होस्ट वगैरह ये होगी, ठीक है। उसके बाद आपने कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है और जस्ट आपने फिर क्या करना है, इधर आपको ये शो हो रहा होगा तो आपने इधर क्या करना है, न्यू कनेक्शन पे जाना है और इधर क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक कर लेना है। और जब आप क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक करोगे और उसके बाद फिर आपने क्या कर लेना है, जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपने इधर एक डाटाबेस का नेम दे देना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 5 दफ़ा अपने डाटाबेस का नाम दे दिया है तो फिर आप क्या करते हैं कि क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास डाटाबेस क्रिएट हो चुका है 5 दफ़ा ए। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं कि नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि इधर कलेक्शन क्रिएट करते हैं। अब जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में सही नहीं था एक्सप्लेन किया कि कलेक्शन बेसिकली होती क्या है। कलेक्शन होती है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा जो कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें बन जाएंगे और वो खुद उसमें सेव हो जाएंगे। अब मैं इसमें क्या करूँगा, सिंपल एक क्रिएट कलेक्शन करता हूँ और उस कलेक्शन का मैं नाम दे देता हूँ FGSGDS। आप कोई भी अपने हिसाब से नाम दे लो। इसके लोकलिस्ट ये है और इसका डाटाबेस ये है और उसमें हम क्या करें, एक कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये कलेक्शन क्रिएट हो गई है। अब इस कलेक्शन का फायदा यही है कि हमारे पास जितने भी कॉलम वगैरह होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। इसका जो बेसिकली जब हम इसमें कोई भी हम डाउनलोड करते हैं ना ट्वीट्स, तो उसमें वो रेंडमली हर ट्वीट में किसी में 29 कॉलम होते हैं, किसी में 28 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 31 होते हैं। तो उस हिसाब से हम डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ कि मैंने ये कोडिंग करके पहले रखी हुई है ताकि आप इसको आपके लिए आसानी के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि एक एक चीज को, बजाय कि मैं खुद टाइप करूं, ठीक है। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और एडिट विद आइडियली, ठीक है। तो वही मैंने एक तो हमने पिछली वीडियोस में हमने कुछ काम किया हुआ था, तो उसमें कुछ नया काम भी मैंने ऐड किया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने वो पैकेजेस किस तरह इंस्टॉल करने हैं। पिप इंस्टॉल ट्वीपी, पिप इंस्टॉल पाईमैंगो, ये आपने जरूर इंस्टॉल कर लेने हैं, ठीक हो गया। तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं ये वीडियो ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है शुरू से लेके एंड तक देखी हैं उसमें, क्योंकि बेसिकली दोस्त मेरे, अब मैं उनकी बात तो नहीं कर सकता, कुछ यूईटी के हैं दोस्त, उसको कुछ मसला आ रहा है। तो वो ये मसला था कि वो शुरू से वीडियो उन्होंने नहीं थी देखी। जब दोबारा शुरू से उन्होंने वीडियो देखी है तो वे फिर इनको प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी यही करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले सारा कुछ काम कर लेना है, ठीक है। तो मैं अभी अब हम वो उनका मसला अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया। अब मैं इसमें ये बता रहा था कि हम स्टार्ट करते हैं अपना, और इसमें मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि एक एक लफ्ज़ की कोडिंग का मतलब क्या है, ताकि यार वो उसमें टाइम आपका ज़्यादा ज़ाया ना हो लिखने में, ताकि आप छोटी सी वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप ऐड कर लो। अच्छा, ये तो हमने इंस्टॉल की हुई थी फ्रॉम ट्वीपी से, हमारे पास ट्वीपी पैकेज है, उस पे से हमने स्ट्रीम क्लास इंपोर्ट की है। ट्वीपी पैकेज से एक और ओथ हैंडलर की क्लास इंपोर्ट की है। ट्वीपी स्ट्रीमिंग से हमने ये स्ट्रीम लिसनर इंपोर्ट किया है और URLI लाइब्रेरी इंपोर्ट किया और ट्वीपी इंपोर्ट किया है। अब ये तो हम तकरीबन पिछली सारी वीडियो में हमने तकरीबन ये यूज़ की हुई थी। अब आगे जो हमारे पास ज़्यादा चीज़ होती है वो हमारे पास इंपोर्ट जेसन है, क्योंकि अब जब हम डाटा बेस में हम इंस्टॉल करेंगे ना, वो उधर से हम फैच करेंगे तो उसके बाद हमने उसकी कन्वर्जन करनी होती है, उसमें अपने में
उस जेसन फॉर्मेट में, इसलिए हमने एक जेसन फॉर्मेट की क्लास को इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमारे पास PyMongo का पैकेज है, उसमें से हमने मोंगो क्लाइंट को ऐड कर लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इधर ये हमारे पास एक वेरिएबल बनाया हुआ है mongo_host के नाम का। ठीक है, अब इसमें हमने इक्वल और सिंगल कोट्स, उसके बाद आपने क्या किया, ये आपका MongoDB आपने वैसे ही लिखना है क्योंकि हम जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं हमारे पास MongoDB है। एक तो हमारे पास वो डेटाबेस है ना, वो डेटाबेस और चीज है, आपने इधर लिखना है सिर्फ MongoDB। उसके बाद ये आपने कोलन यूज करने हैं, फिर आपने लिखना है डबल स्लैश, ये दफा स्लैश, फिर आपने लिखना है लोकल होस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास जो भी आप बनाओगे उसका नेम जो डिफॉल्ट, अगर आप चेंजिंग वगैरह नहीं करते तो उसका डिफॉल्ट लोकल होस्ट ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपने फिर स्लैश डाल दी और ये हमारे पास वो डेटाबेस है जो हमने बनाया था। उसके बाद ये हमारे पास कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट, एसेस टोकन, एसेस सीक्रेट वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास इधर आ जाते हैं कि हमारे पास क्लास बनी हुई है लिसनर की, और ये हमारे पास स्ट्रीम क्लास लिसनर। अब इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है डिफाइन ऑन डाटा, इसके अंदर हमने दो पैरामीटर सेल्फ और डाटा, ये हमने पहले भी देख लिया है। अब जब हम ये यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास अगर एरर ट्राई कैच एक्सेप्शन लगानी है कि अगर एरर वगैरह आ जाए तो क्या काम करे। ठीक है, तो आप लोग ये एक दफा देख लें, ये थोड़ी सी मैं इसको भी जूम खत्म कर रहा हूँ, आप ये वाली कोडिंग का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कोई मसला ना हो। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं भी ले लेता हूँ ताकि आपको सिर्फ बताने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास हमने ये क्या किया है, ये मोंगो क्लाइंट का, ये जो हमने ऊपर क्लास एक इंपोर्ट की हुई है मोंगो क्लाइंट, इसका हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उसके अंदर आपने ये आपने कनेक्शन स्ट्रिंग, जिस तरह हम PHP में देखें या C# में देखें, जावा में देखें, तो हम उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं। तो ये हमने कनेक्शन स्ट्रिंग जो मोंगो होस्ट की बनाई है वो हमने इधर वो वेरिएबल पास कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि हमने एक ये जो हमने क्लाइंट है हमारे पास, ये इसके जरिए हमने ये डेटाबेस लिया और उसको हमने एक DB नाम के वेरिएबल में जाके सेव करवा दिया। अब हमारे पास जो उधर से उसके बाद हमने ये जो जेसन है ना, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया डाटा जेसन का। अब ये लोड कर रहा है किसको, ये जो हमारे पास इधर डाटा आएगा, ये मैंने पहले सारा एक्सप्लेन कर दिया। सेल्फ डाटा होता क्या है, तो वो बेसिकली क्या करेगा, उसको ये जो डाटा आएगा उसको जेसन फॉर्मेट में लोड करके इसके अंदर डाटा जेसन के अंदर सेव करवा देगा। ये उसमें अलग अलग कॉलम्स बन जाएंगे, हर जो कॉलम उधर से आएगा उसका एक बन जाएगा। अब हम क्या कहते हैं कि हमने ये प्रिंट करवाना है कि ये आपकी आगे जो काम करने लगा हूँ ये वाला ऑप्शनल है। ये जो दो लाइनें मैं आपको बताने लगा हूँ, ये वाली, ये दो जो लाइनें हैं क्रिएटेड एट वाली, ये ऑप्शनल है। ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जब हम इसको रन करें तो हमारे पास हमें पता चल जाए कि हमारे पास डाटा ये किस तरीके का आया है। तो हमने सिंपल क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है क्रिएटेड एट का, और फिर हमने क्या किया, ये जो डाटा जेसन है इसमें से कौन सा कॉलम पिक करे, क्रिएटेड एट वाला। इसमें हमारे पास बेसिकली डेट और टाइम होता है, तो वो हमने पिक करके इसके अंदर सेव करा लिया और उसके बाद प्रिंट किया कि ट्वीटेड कलेक्टेड एट, कि हमारे पास इसको, ये जो हमारे पास वेरिएबल है इसको क्या करे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे और उसके बाद इसको प्रिंट करवा दे। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, ये सिंपली हमें वो उधर शो हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको अपना उधर इंसर्ट करवाना है। तो ये हम सिंपल क्या करते हैं कि हम देख देते हैं DB डॉट, ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास कलेक्शन का नेम है, और उसके बाद डॉट इंसर्ट, और ये अब हमारे पास कलेक्शन नेम, ये हमारे पास डेटाबेस नेम, ये जो इधर हम यूज कर रहे हैं, और डॉट FGDS ये हमारा कलेक्शन नेम डॉट इंसर्ट। अब ये जो हमारे पास डाटा जेसन फॉर्मेट में आ चुका है उसको क्या करें, इंसर्ट कर दे। अगर उसके बाद आप इसको रिपोर्ट प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो एक्सटर्नल फाइल में सेव करवाना चाहते हो तो वो इसमें कर सकते हो। अगर एक्सेप्शन उस वक्त ये ट्राई ब्लॉक हो गया, ये हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी। अगर एक्सेप्शन आ जाए तो सिंपली क्या करें, उसको रिटर्न हमें प्रिंट करवा दे कि कौन सी एक्सेप्शन आई है। और ये बाकी डिफाइन ऑन एरर, बाकी नीचे जो कुछ भी है आपने वही सारा कुछ काम करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या किया हमने, ये हमने सबसे पहले ये दो ऐड किए हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि इधर ये मोंगो होस्ट है, ये हमने काम किया इस पे। ये मोंगो होस्ट का ये हमारे पास बेसिकली एक वेरिएबल बना हुआ है, उसमें हमने ये हमारे पास MongoDB हमारे पास, क्योंकि हम जो MongoDB डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर लोकल होस्ट, और ये हमारे पास डेटाबेस नेम। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास क्लाइंट और ये हमारे पास मोंगो होस्ट आ जाएगा।
ये हमने डेटाबेस क्लाइंट डॉट AA ये जेसन में लोड कर ले और उसके बाद क्रिएटेड ऐड ये हमें प्रिंट करवा दे। ठीक है, अगर आप प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो इसको खत्म कर दो। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास ये इंसर्ट वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वो असल में मसला यह है कि हमारे पास वो नेट, अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो कर देता हूँ। जैसे लाइट आएगी तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दिखा दूंगा डेमो कि वाकई प्रॉपरली काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं जैसे वीडियो लाइट आएगी ना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारा रिजल्ट वगैरह दिखा दूंगा। अभी आप प्रॉपरली ये वर्क करो। अगर कोई मसला आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दो। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।